हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है क्या शरीर की तलाश में वो साया आज भी भटक रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिरन पैदा होती रहती है। आत्माएं और शैतानी शक्तियाँ अपना रूप दिखाती रहती हैं। आप भले ही इस तथ्य पर यकीन करें या ना करें, लेकिन आपकी हर हरकत पर, हर कदम पर बुरी व अच्छी आत्माएं नजर रखती हैं। यह आत्माएं आपको एक पल के लिए भी आपको तन्हा नहीं छोड़ती हैं। हाँ, कई बार भीड़ भाड़ से बचते हुए वह आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास करवाती है। ऐसी ही घटना से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ खौफनाक घटना घटित हुई है। आज से 5 से 10 साल पहले पुरानी है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाई इलाके में था। वैसे भी तो वह दिल्ली में काम करता था, लेकिन घर आए हुए काफी समय बीत चुका था, इसीलिए वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। यह इलाका सुनसान और घनी झाड़ियों में बसा हुआ था, और इन झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता है। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद भी जब भी वह गांव जाता था तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात उसको छत पर सोना ही बहुत ज्यादा महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वह रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जो उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया, लेकिन अशोक की सूझबूझ के कारण वह उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। रात के करीब 1 बजे थे कि अचानक किसी की आवाज ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी दूरी पर ही किसी साये को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बाई इलाका था। उसे लगा शायद अपने घर से कोई बाहर आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज कुछ ज्यादा पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में ही उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत तेज चढ़ने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया उसके पास खड़ा हुआ उसको नजर आया। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफेद साया था जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ रहा था। कहते हैं, बुराई को काटने के लिए अच्छाई का सहारा लिया जाता है। इसीलिए खुद को इस साये से बचाने के लिए उस समय अशोक ने कवच कलिक अगला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक वह जाप करता रहा, और वह साया उनके पास आता रहा। अचानक ही वह साया अंतर्ध्यान हो गया। वह हवा था, और हवा में ही अचानक गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय जब तक वह साया अशोक के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ पांव फुला दिए। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।